अस्सलाम वालेकुम। जैसे टॉपिक बताया गया है, यार मुझे ना आजकल काफ़ी कॉल्स आती हैं जूनियर्स की। यार भाई आप सऊदीया में हैं तो कैसे आपने जॉब सिक्योर की, और कोई दोस्त दुबई में आ तो गया हूँ, क्या करूँ, कैसे जॉब ढूंढूँ और क्या प्रोसीजर है। क्योंकि जब पाकिस्तान से काफ़ी लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं तो उन्हें बेसिकली प्रोसीजर का ही नहीं पता, जॉब सिक्योर करने का ना प्रोसीजर क्या है। अब इसमें जो मैं कंट्रीज़ को कवर करूँगा वो सऊदी अरेबिया होगा, जहाँ पे मैं खुद काम करता हूँ। दुबई होगा, उधर दोस्त मेरे काम करते हैं तो उनसे मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ली है। और इसके अलावा जो कंट्री में कवर करूँगा वो हो गई आपकी ओमान। ठीक है, क्योंकि ओमान और सऊदीया का ऑलमोस्ट सेम ही प्रोसीजर है। इसके अंदर प्रोसीजर ये होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सऊदीया आना है, ठीक है, तो इधर आने के लिए आपको एजेंट्स के थ्रू आना पड़ता है। इनों के कुछ एजेंट्स होते हैं। हर जो कंपनी है ना सऊदी अरेबिया के अंदर, हर कंपनी का एक एजेंट होता है जो कि किसी एक कंट्री के अंदर एज अ उनकी तरफ से रिक्रूटमेंट करता है बंदों की एचआर के अंदर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरी कंपनी है, इनका एजेंट फॉर एग्जांपल लाहौर के अंदर है, ठीक है। और इसी तरह हर कंपनी का एजेंट है, और नंबर ऑफ़ एजेंट्स जो है ना वो लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची के अंदर बैठे हैं। और ये एजेंट्स का बेसिकली जो वर्क होता है, वो एजेंट्स का यही काम होता है कि कंपनी को फॉर एग्जांपल नया प्रोजेक्ट मिला, उस नए प्रोजेक्ट के लिए उन्हें इंजीनियर्स चाहिए, उन्हें टेक्नीशियन चाहिए, उन्हें प्लम्बर चाहिए, कुछ भी यानी अकाउंटेंट्स चाहिए, उनको जिस भी पोस्ट के स्टोर कीपर्स चाहिए। तो जो भी काम चाहिए होता है तो कंपनी जो है ना वो डायरेक्ट अपने पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर और नेपाल के अंदर अपने एजेंट को बताती है कि जी हमें ये कैटेगरी के लोग चाहिए। अब जो कंपनीज़ होती हैं उनों के अंदर भी एक पाया जाता है हर कंपनी के अंदर कि उन्हों को किस कंट्री से लोगों को लेना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जो इंजीनियर्स वगैरह हैं वो ज़्यादातर इजिप्ट से आते हैं, यहाँ पे लेबनान से आते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान से आते हैं, इंडिया से आते हैं, ठीक है। बांग्लादेश से ज़्यादातर लोग जो हैं वो लेबर को इम्पोर्ट करते हैं, वर्किंग लेबर जो होती है उसमें कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, फ़िलिपीन से लोग आते हैं यहाँ पे। तो हर कंट्री के अंदर हर कंपनी ने एक अपना एजेंट रखा होता है, वो इस एजेंट को बताते हैं कि आप हमें इतने बंदे चाहिए, ये पोस्ट के बंदे चाहिए, वो लोग साथ उनके बता देते हैं कितने साल का एक्सपीरियंस, पूरी एक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, ठीक है। अब उन एजेंट्स का काम होता है कि वो लोग वो बंदे पाकिस्तान से ढूंढ कर और कंपनीज़ को प्रोवाइड करें। कंपनीज़ उनको अपना वीज़ा भेज देती है, ये जो भी बंदे आप सेलेक्ट करोगे। अब एजेंट्स की एक रिप्यूट होती है हर कंपनी के साथ। अगर कोई एजेंट फॉर एग्जांपल कंपनी ने कहा कि हमें 5 ईयर एक्सपीरियंस का किसी भी फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपीरियंस का बंदा चाहिए यहाँ पर, तो वो एजेंट को बता देते हैं कि हमें ये चाहिए। अब उसका इंटरव्यू कंपनी बहुत कम चांसेस करती है, कंपनी बस बता देती है और वो बंदा यहाँ पे वीज़ा लेके यहाँ पे आ जाता है, उसका यहाँ पे आके किस्म का इंटरव्यू होता है। अब अगर इन केस अगर एजेंट वहाँ से गलत आदमी यहाँ पर भेज देता है तो उस एजेंट की रिप्यूट कंपनी के साथ ख़राब हो जाती है, और बाद में उस एजेंट को कंपनी दोबारा और बंदे बेचने के लिए नहीं कहती। तो सऊदी अरेबिया और ओमान में आने का सिर्फ़ और सिर्फ एक तरीका है, वो ये है कि आप किसी एजेंट ऑफिस कहाँ पे हैं वो आपको खुद सर्च करना पड़ेगा गूगल पे। ज़्यादातर एजेंट्स के जो ऑफिस हैं वो लाहौर, इस्लामाबाद, अगेन बता रहा हूँ, बड़ी सिटीज़ के अंदर है। फॉर एग्जांपल एक लूना कॉरपोरेशन है जिससे हमारी कंपनी अपने बंदों को बुलाती है, ठीक है। उसके अलावा और भी कुछ मैन पावर्स, आप गूगल पे जाके लिखेंगे ना मैन पावर सप्लायर सऊदी अरेबिया या ये, तो आ जाएगा। उसके अलावा जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, हर न्यूज़पेपर के ऊपर अक्सर ऐड आए होते हैं कि फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया के लिए फ़लाना असामियाँ, ओमान के लिए असामियाँ, और उसके अलावा दुबई के लिए, ठीक है। वो जो एड्स होते हैं ना उनको आप फेक ना समझा करें। आप उन एड्स के नीचे नंबर दिया होता है उन्होंने, उस नंबर पे कॉल करके पूछेंगे जी सर आपके पास ये है वैकेंसी, तो आप वो अपना न्यूज़पेपर के ऊपर एक पेज होता है, मुझे उस पेज का एग्जैक्टली नाम नहीं याद, उस पर डेली तकरीबन जो है ना वो जॉब्स आती हैं। तो आप उन एजेंट्स को अपनी सीवीज़ ड्रॉप करें, ठीक है, और उन सीवीज़ के थ्रू आप यहाँ पे आ सकते हैं। दूसरा तरीका थोड़ा सा ईजी है, उस तो आप उस रिलेटिव को कह सकते हो कि यार फॉर एग्जांपल मुझे रिकमेंड कर दो अपनी कंपनी में अगर आपकी जॉब वैकेंसी आती है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एज एन इंजीनियर काम कर रहा हूँ, या मैं एक एज अ सुपरवाइज़र काम एक्सेट्रा काम, मेरी कंपनी के अंदर एक पोस्ट थी, उसका बंदा या तो रिज़ाइन कर गया है या कंपनी उसको निकाल रही है, या न कंपनी को नया प्रोजेक्ट मिल रहा है तो उनको नई हायरिंग्स करनी। तो मैं अपने बिहाफ के ऊपर कंपनी को किसी को रिकमेंड कर सकता हूँ, ठीक है। ये कंपनी में यहाँ पर, लेकिन अगर मैंने उसको रिकमेंड किया और वो बंदा यहाँ
मेरी भी जो रिप्यूट होगी कंपनी में वो ख़राब हो जाएगी। तो मोस्टली लोग जो हैं वो अपने किसी बहुत ही करीबी को रिकमेंड करते हैं कंपनीज़ के अंदर, जिनका उनको पता होता है कि ये प्रोफेशनल बिहेवियर है, यहाँ पे आके कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगा। मोस्टली लोग यहाँ पे आके अनप्रोफेशनल बिहेवियर करते हैं, लड़ाई कर लेते हैं किसी नेशनलिटी के साथ, इंडियंस, बंगाल। तो आपको ये कुछ देखना होता है। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू आते हैं तो फिर आपके सर पे कुछ नहीं है आप। और उसके अलावा अब इसमें एक चीज़ होती है जिससे मैं सबको बी अवेयर करूँगा कि आप लोगों ने इस चीज़ से बचना है, वो ये है कि एजेंट्स अक्सर इन चीज़ों के पैसे मांगते हैं। वो आपको कहते हैं हमें 2 लाख दे दो, हमें 3 लाख दे दो, 4 लाख दे दो वीज़ा, मतलब वो बेचते हैं। अब वो जो बेचते हैं उसके अंदर कंपनी का उसमें कोई शेयर नहीं है। वो एजेंट अपने जिसे कहते हैं बिहाफ पे वो काम कर रहा है, उसके अंदर कंपनी को कोई शेयर नहीं मिल रहा, कंपनी को कुछ भी नहीं मिल रहा। कंपनी ने उसको एक काम कहा है कि मुझे इतने बंदे हायर करके दे दो, अब उन बंदों से कितने पैसे लेता है, दैट इज़ टोटली इलीगल। अब अगर कोई आना चाहता है, अगर किसी को बहुत ही आने आता है और वो उसके पास ऑप्शन भी कोई नहीं है और वो एजेंट पैसे मांग रहा है, कर रहा है कि मैं आपको बेच सकता हूँ, तो उस पर आपका अपना क्या कहते हैं वो जिम्मेदारी है। इसके अंदर कोई और बंदा जो है ज़िम्मेदार नहीं है, ठीक है। अगर आप अब इसमें आप लोगों ने एक चीज़ के लिए बचना है। फॉर एग्जांपल एजेंट कहता है कि आपको मैं एक कंपनी में भेजूंगा। अब जो आप ऐड होता है ना, उस ऐड के ऊपर हमेशा लिखा होता है कि आपकी जो सैलरी पैकेज है वो क्या होगा, ठीक है। आप अब वो एजेंट हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि एजेंट उनको यहाँ पे भेज देते हैं, जब यहाँ पे आते हैं तो वो कंपनी जो होती है वो सही नहीं होती कंपनीज़ के सैलरीज़ के इशूज़ होते हैं या कुछ इशूज़ होते हैं, ठीक है। या आप लोगों ने इसके लिए बेटर ये है कि आप लोग यहाँ पे आने से पहले जो आपका जानने वाला उस कंट्री के अंदर रहता है, आप उसको अपनी कंपनी का नाम भेजोगे, यार ये कंपनी की मुझे प्रोफाइल वगैरह बताओ कि इनकी सैलरी का सिस्टम अच्छा है कि नहीं है। मोस्टली तो अच्छा ही स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, कोई मतलब रूल ऑफ लॉ है, लेकिन फिर भी कुछ कंपनीज़ होती हैं जो छोटी कंपनीज़ होती हैं, उनके ऊपर अक्सर जो है ना सैलरीज़ या इस तरह कुछ इशू, ठीक है। तो अब सऊदीया और ओमान 2 ही तरीके आने के। तरीका क्या है, एजेंट जो उन लोगों ने अपने हर कंट्री में छोड़े हुए हैं। अब इसमें कंपनीज़ का ना कोटा सिस्टम भी होता है। फॉर एग्जांपल 10 सीट्स आई हैं इंजीनियर्स की, तो कंपनी ना सारे ही इंजीनियर्स जो है ना वो एक कंट्री से नहीं मंगवाती। कंपनी जो डिवाइड कर लेती है, वो कहती है 2 इंजीनियर्स फिलीपीन से आ जाएँ, 2 इंजीनियर्स इंडिया से आ जाएँ, 2 पाकिस्तान से, और 2 फॉर एग्जांपल वो लेबनान से या इजिप्ट से या किसी भी कंट्री से ले लेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो अरेबिक स्पीकिंग जो लोग होते हैं उनको प्रेफर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोग आपको लेबर भी आपको अरेबिक मिल जाती है। और अब शॉप्स पे जाते हो, कुछ भी करते हो, आपको यहाँ पे अरेबिक स्पीकिंग ज़्यादा है। यहाँ पे जो अक्सर जगहों पे लेटर राइटिंग भी अरेबिक के अंदर होती है, तो वो प्रेफर करते हैं कि किसी को अरेबिक आती हो, ठीक है। अब इसके अंदर जो लोग तो यहाँ पे पहले काम कर चुके होते हैं, जिन्होंने यहाँ का सऊदी अरेबिया का एक्सपीरियंस होता है, उनके पास यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस होता है, उनको हमेशा यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है। और मोस्टली जो आप एड्स देखेंगे न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है, अगर 10 एड्स है तो उनमें से मेरे ख्याल में 9 जो होंगी वो ये होंगी कि प्रीवियस उसका गल्फ़ एक्सपीरियंस हो, दुबई में, सऊदी अरेबिया में, ओमान में या कहीं पे भी उसका गल्फ़ का एक्सपीरियंस हो। अब इसमें नए बंदे के लिए आने के लिए, पेनिट्रेट करने के लिए, एक दफ़ा आने के लिए, अपने पासपोर्ट पर एक ठप्पा लगवाने के लिए इस कंट्री का लेस सैलरी के ऊपर भी अगर वो आता है तो मैं उसको रिकमेंड करूँगा। अगर आपको कोई कंपनी लेस सैलरी पे भी ऑफर कर रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर एक इंजीनियर की सैलरी फॉर एग्जांपल 5000 रियाल है, ठीक है। अब वो उनको एक इंजीनियर चाहिए, साइड इंजीनियर, और या उनको अकाउंटेंट चाहिए, ये मैं सबके लिए जेनेरिक बना रहा हूँ, ड्राइवर चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए। अब वो लोग हमेशा जो जिसका यहाँ का एक्सपीरियंस है प्रेफर उसको करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कंपनीज होती हैं वो कहती हैं ठीक है, अगर कोई उसको यहाँ पे आके 3 मंथ्स के ट्रायल के लिए रखते हैं। अब यहाँ पे कोड सिस्टम है, आपका 3 मंथ्स का यहाँ पे वीज़ा लगता है, ठीक है। आप जब यहाँ पासपोर्ट के ऊपर आते हैं ना अपने, तो एज सुन एज़ पॉसिबल कोशिश करें आप सऊदी अरेबिया में आ जाए। आपका यहाँ पे जब वीज़ा लगता है उसमें 3 मंथ्स आपका ट्रायल पीरियड होता है। कंपनी यहाँ पे आपको जॉब ड्यूटीज़ देती है और आपको जो जो चीज़ें उनको रिक्वायर्ड होती हैं वो आपको यहाँ पे बुलाते हैं और चेक करते हैं। अगर आपने 3 मंथ्स के अंदर अपनी परफॉर्मेंस को सेटिस्फैक्ट्री रखा, जिस काम के लिए आपको बुलाया गया, अगर आपने वो काम सीख लिया, अपनी 3 मंथ्स के बाद आपका यहाँ का वर्क परमिट लगवा देगी। अब वो वर्क परमिट की जो प्राइस है अगर पाकिस्तानी में देखूँ तकरीबन 8 से 10 लाख होती है, वो कंपनी पे करती है आपका वर्क परमिट 1 ईयर। वो 10 लाख आप पे अगर इन्वेस्ट कर रही है तो इसका मतलब है फिर कंपनी को आपको 1 साल लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि वो नॉन रिफंडेबल मनी होती है। अगर आपको एक दफ़ा कंपनी ने इकामा उसको कहता है यहाँ पे वीज़े को, वर्क परमिट को, तो वो अगर लगवा दिया कंपनी, तो कंपनी अब आपको 1 साल के लिए रखेगी। अब उसके अंदर अगर आपकी परफॉर्मेंस बुरी होगी तो कंपनी आपकी सैलरी भी कम कर सकती है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट में होता है। तो आप लोगों ने जिस पोस्ट के ऊपर आना है ये ख्याल रखना है, ये पाकिस्तान नहीं है कि फॉर एग्जांपल कंपनी रोड्स की है और उसने आपको कहा है कि हमें एक रोड्स का इंजीनियर चाहिए, आपने सारी ज़िंदगी बिल्डिंग्स का काम किया और आप यहाँ पे आके रोड्स के अंदर आपको काम ना आता और आप यहाँ पे आके क्योंकि मुझे रोड्स का काम नहीं आता। कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल तो 3 मंथ्स का जो वीज़ा होती है उसमें आपको ट्रायल चेक कर लेती है। अगर आप नहीं सही कर रहे काम तो आपको कंपनी वापस भेज देगी, सीधी सी बात है। आपकी जो टिकट के पैसे लगे हैं, आपने अगर एजेंट को पैसे दिए हैं, एजेंट को पैसे देना अगेन इलीगल है। अच्छे जो एजेंट्स होते हैं वो पैसे नहीं लेते, वो अपना 10, 15, 20 हज़ार
इतना कुछ लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेते, लेकिन जो बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर एजेंट्स होते हैं, गाँव वगैरह से लोगों को भेजते हैं, वो उनसे अच्छा खासी पैसे जो है ना वो बटोरते हैं। ठीक है, तो वो लोग आते हैं यहाँ पे, उनको कहते हैं जी हम तो एजेंट को 5 लाख दे के आए, हम 4 और यहाँ पे आके जब वो आते हैं उन एजेंट भी उनको नहीं बताते। एजेंट कहता है नहीं नहीं कोई मसला नहीं, आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आप चले जाएं वहाँ जाके काम सीख जाएंगे, ये वो। तो ये रिस्क है, आप यहाँ पे आएंगे आपको काम नहीं आता होगा, कंपनी अगले दिन की आपको जो है ना टिकट लगा के वापस भेज देगी। वो टिकट भी शायद आपको खुद लेनी पड़ेगी। अच्छी कंपनी शायद आपसे 1-2 महीने काम करवाएगी और आपको सैलरी कोई नहीं देगी, और उन्हीं जो आपकी सैलरी के पैसे उनमें आपको वापस भेज देगी। तो यानी कि आप पैसे दे के आए एजेंट को, आपने अपनी टिकट बाय की, आप सऊदी आए, तकरीबन 1-1.5 लाख लग गया। अगर आपने एजेंट को पैसे दिए हैं तो 2-3 लाख वो लगे, 4-5 लाख लगा के आप यहाँ पे आए, और यहाँ पे आके अगर आपको वो काम ना आता हुआ जो कंपनी को चाहिए था, तो कंपनी आपको वापस भेज देगी। मसले करने लग जाते हैं जी हम तो एजेंट को इतना पैसे दे के आए, हम ये वो। तो एजेंट का दिया हुआ 1 रुपया भी कंपनी उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यहाँ की कोई भी, ओमान में भी, सऊदी अरेबिया में भी। तो सऊदी अरेबिया और ओमान ये सिस्टम है, एजेंट के थ्रू आएँ या आप अपने किसी रिलेटिव के थ्रू आएँ। अगर आपको कोई रिलेटिव किसी कंपनी में काम करता है, अगर फॉर एग्जांपल आप सिविल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल कंपनी के अंदर आप आ सकते हैं। ज़्यादातर जॉब्स कंस्ट्रक्शन कंपनीज में निकलती हैं। जो दूसरी कंपनीज होती हैं टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज और ये वो, तो वो लोग तो 100% जो है ना वो यहाँ के 5 से 10 साल जिनका एक्सपीरियंस होता है ना गल्फ़ का, उनको हुई प्रेफर करती हैं। वो कहती हैं कि हमें ट्रांसफरेबल कामें वाले लोग चाहिए। वो न्यू वीज़ा नहीं इशू करती किसी बंदे को, जो लोग यहाँ से पहले से काम कर रहे हैं उन्हीं को अपने पास ट्रांसफ़र कर लेती हैं। ठीक है, तो न्यू बंदे के लिए आने के लिए आपको पहली बात है सैलरी कम पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो आई विल रिकमेंड कि आप कम सैलरी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करके यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आके ठीक है अपना ऑनेस्टी के साथ काम करो, अपनी रिप्यूट बनाओ। कम से कम यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है वो 2 साल है। किसी भी आप कंपनी में आएंगे तो आपको यहाँ का 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा। आप उस 2 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड से पहले वो कंपनी को नहीं लीव कर सकते। इवन आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आते हैं और आपकी सैलरी है फॉर एग्जांपल 5,000 रियाल, ठीक है, पाकिस्तानी ये बन जाएगा ऑलमोस्ट 2-2.5-3 लाख शायद में भी। ठीक है, आप यहाँ पे आते हैं, कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। आप अभी आते हैं, आपको 6 माह गुजरते हैं, आपको एक और कंपनी आप पाकिस्तानी कम्युनिटी में, इंडियन कम्युनिटी में, तो उनको एक कंपनी आपको मिलती है, वो कहती है कि हमें भी इसी तरह का एक बंदा चाहिए। वो आपको फॉर एग्जांपल डबल सैलरी ऑफ़र कर देते हैं। आप एक कंपनी में 5,000 पे काम कर रहे हैं, एक कंपनी आपको 10,000 रियाल ऑफ़र कर देती है। ठीक है, इतना नहीं होती वैसे, मैं एग्जाम्पल के बता रहा हूँ। अब आपको वो 10 कंपनी को अब नहीं छोड़ सकते। आप जिस कंपनी में एक दफ़ा आ गए हैं, अब आपने 2 साल तक आप बाउंड है एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी के साथ काम करने के लिए। अब आप उस कंपनी को अगर आप छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे या कुछ भी करेंगे तो कंपनी हैज़ लीगल राइट टू बैन यू, लाइक फॉर लाइफ टाइम। आपको वो कंपनी सऊदी अरेबिया के लिए बैन कर सकती है कि ये बंदा मेरे पास 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए आया और इसने 6 माह, 1 साल या 1.5 साल के अंदर ये मुझे कह दिया कि जी मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो वो आप ब्लैक लिस्ट कर देंगे। उसकी रीज़न ये है कि कंपनी कहती है कि हम लोगों ने आपको अगर एज अ फ्रेशर बुलाया यहाँ पे, तो आपको अगर हमने काम सिखाया 1 साल, तो हम अब इस चीज़ का राइट रखते हैं कि हम आपसे 1 साल काम लें। तो इसलिए आप लोगों ने जिस भी कंपनी में आना है, जितनी भी सैलरी पे आना है, आप लोग ये माइंड में रखें कि आपका जितने साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है 2 साल का है, मोस्टली 2 साल का ही होता है एज़ पर लॉ। तो 2 साल तक आप उस कंपनी को उसी सैलरी पे सर्व करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा उस कंपनी के अलावा आप अपनी कंपनी को शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और 2 साल भी एंड होने से पहले अगर आपने वो कंपनी को लीव करना है तो आपको कम से कम 3 से 4 माह का कंपनी को, ताकि वो कंपनी आपका रिप्लेसमेंट ढूंढ के आपकी जगह किसी बंदे को हायर कर ले। ठीक है, अब ये सब कुछ कवर कर दिया मैंने सऊदी अरेबिया का और ओमान का। ठीक है, फ्रेशर लो सैलरी पे भी आता है तो उसको आ जाना चाहिए। यहाँ का गल्फ़ का एक्सपीरियंस लें, यहाँ पे आके लैंग्वेज सीखें। अरबिक लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ज़्यादातर इंजीनियर्स लेवल के जो लोग होते हैं उनके लिए इंग्लिश चल जाती है, लेकिन फिर भी बेटर है कि अगर आपको अरबिक लैंग्वेज यहाँ पे आके आप सीख लें। ठीक है, अब फ्रेशर के लिए सऊदी अरेबिया में और ओमान के अंदर आना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, जॉब ज़्यादातर जो आती हैं वो भी बताता हूँ, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ये 3 जॉब्स तो बहुत ज़्यादा आती हैं हर कंपनी। अब बहुत ज़्यादा एड्स के अंदर आपको 3 जॉब्स मिलती हैं। बाकी जितनी इंजीनियरिंग है, पॉलीमर, केमिकल और जो इधर उधर की हैं, माइनिंग, पेट्रोलियम, इनकी जॉब्स जिसे कहते हैं कि वंस इन अ टाइम आती है, कभी आती है मंथ के अंदर, कभी शायद आपको एक पेपर में मिल जाए। ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल की आती है। ठीक है, अब नए बंदे के लिए सऊदी अरेबिया के अंदर आना अभी करंट सिनेरियो में तो मुश्किल है, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है। सऊदी अरेबिया अगले शायद मेरे पता नहीं वेदर दिस न्यूज़ इज़ ट्रू और नॉट, लेकिन अगले 1 साल तक आप अपने माइंड से निकाल देंगे आप लोग गल्फ़ में आ सकते हैं। पहले तो ये 1 माह नहीं, चलो 6 माह एटलीस्ट रखो। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती तब तक न्यू कोई बंदा सऊदी अरेबिया में, बंदा जो छुट्टी पे गए हुए हैं, 6 माह 7 माह हो गए, वो पाकिस्तान में स्टक हैं, वो शायद आ सकते हैं।
ठीक है, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म न्यूज़ नहीं है हमारे पास। अच्छा, अब ऐसे में अगर आपने गल्फ़ का एक्सपीरियंस लेना है तो आई विल रिकमेंड आप दुबई के लिए ट्राई करें। दुबई ने अपना विजिट वीज़ा खोल दिया है। दुबई इज़ द ईजीएस्ट कंट्री फॉर फ्रेशर टू टेक एक्सपीरियंस। ठीक है, दुबई में आपने क्या करना है, आप 6 माह का या 3 माह का अपना वर्क वीज़ा, अपना वो विज़िट वीज़ा लगवाएं। अगर आपका कोई रिलेटिव दुबई के अंदर रहता है, आप उसके पास जाएँ और अपना विज़िट वीज़ा पे 3 महीने के लिए जाएँ, उसकी अकोमोडेशन पर रुकें। अब आपके पास ऑब्वियसली वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो आप गाड़ी तो वहाँ नहीं चला सकते, और वहाँ पे मोड ऑफ़ द ट्रांसपोर्टेशन या तो कार है या फिर वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट है। में तो आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। तो अगर आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त वहाँ पे रहता है जो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि अगर वो आपको दिन में 2 से 3 घंटे आपको लेके कंपनीज विजिट करवा सकता है, क्योंकि दुबई इज़ द कंट्री जहाँ पे आप डोर टू डोर के जाके कंपनीज़ के अंदर अपनी सीवी ड्रॉप कर सकते हैं। और दुबई जाने वालों के लिए एक और एक मैं ट्रिक बता देता हूँ, अक्सर लोग ये करते हैं। वो ये करते हैं कि आप सऊदी अरेबिया के अंदर ही बैठ कर, ठीक है, और अपनी सीवीज़ को जो है ना वो ड्रॉप करवाना शुरू करवा दें। आप क्या करें, आपका विजिट वीज़ा आ गया फॉर एग्जांपल, अभी आपकी फ़्लाइट जाने में फॉर एग्जांपल 2 हफ्ते हैं, 1 हफ्ता है, आप फौरी वहाँ पे अपने किसी दोस्त को फ़ोन करें कि वो अपने नाम पे एक सिम इशू करवा लें। आप अपनी सीवी के ऊपर, ठीक है, जो आपने दुबई की कंपनीज़ को ड्रॉप करनी है, आप उस सीवी के ऊपर अपना दुबई का नंबर लिखें जो कि आपके किसी दोस्त ने वहाँ पे लिया, उसको कोई यार एज अ सेकंड सिम, ये सिम ना मेरी चला लो। अब इसका फ़ायदा ये होगा, जब आप सीवी ड्रॉप करते हो ना, अक्सर दुबई के अंदर ये रूल है, दुबई के अंदर आप कंपनी को लीव भी कर सकते हो 1 मंथ के नोटिस के अंदर, ठीक है, और आप दुबई के अंदर अपने जॉब को ट्रांजिशन भी कर सकते हो ईजिली। वहाँ पे कोई ये रूल नहीं है कि आप 2 साल तक एक कंपनी को सर्व करो। ठीक है, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं, आप एक अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक लिमिटेड होता है। ठीक है, तो आप ज़्यादातर कंपनीज यही करती हैं कि आपको वो हायर कर लेती हैं जब उनको चाहिए होता है, और अगर जब उनको बंदा नहीं चाहिए होता तो वो आपको 1 मंथ का नोटिस देती हैं कि यार अब हमारा प्रोजेक्ट एंड होने वाला है, तो आप अपने नई जॉब सर्च कर लें। तो आप उस टाइम के अंदर अपना 1 मंथ के लिए या 2 मंथ जितनी भी देर है आप अपनी नई जॉब सर्च कर सकते हो, और वहाँ पे इजीली जॉब्स मिल जाती हैं। और वहाँ पे दुबई के अंदर ये रूल है कि जब उनको बंदा चाहिए तो उनको फौरी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने सीवी ड्रॉप की, उसी टाइम दुबई के अंदर एक कंपनी के अंदर वैकेंसी थी, वो आपको कहेंगे फॉर एग्जांपल कल से ज्वाइनिंग दो, परसों से ज्वाइनिंग दो। ठीक है, अब और दूसरी बात, जब वो पढ़ेंगे कि आपकी सीवी पे आपका पाकिस्तान का नंबर लिखा है, वो आपको कभी भी कॉल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है, दुबई में जब आपने सीवी ड्रॉप करनी है तो आपकी सीवी के ऊपर आपका दुबई का नंबर हो, ठीक है, और आपकी ईमेल आईडी हो। अगर वो आप उनको सीवी गई है एचआर को, एचआर ने आपको फ़ोन करना है आपका, अगर वो दुबई का नंबर आपने उठा लिया, ठीक है, नहीं तो उनके पास 100 लोगों की और सीवी आई होती हैं, वो उनमें से किसी को पिक कर लेते हैं। ठीक है, और बेटर इज़ दिस कि आप पाकिस्तान से एक्सपीरियंस लेके जाएं, क्योंकि बिल्कुल फ्रेशर बंदे के लिए वहाँ पे जाना इज़ अ वेरी ग्रेट रिस्क। आप 3 महीने के लिए दुबई जाते हैं और आपके पास एक्सपीरियंस कोई नहीं है, तो आउट ऑफ 105% चांसेस हैं कि आपको वहाँ पे जॉब मिल जाएगी अनटिल अनलेस। और अगेन रेफरेंस वहाँ पे भी चलेगा। आपका रेफरेंस क्या है, आपका कोई दोस्त यार, आपका कोई रिलेटिव किसी कंपनी में लगा हो, तो वो आपको वहाँ पे रिकमेंड कर देगा कि यार ये मेरा, वो आपको रिकमेंड इन सेंस करता है कि उसको पता होता है कि मेरी कंपनी में वैकेंसी आ गई है, तो बिफोर एचआर जो है वो अनाउंस करे कि मेरी कंपनी में वैकेंसी है, उससे पहले पहले वो आपको रिकमेंड कर देता है। और एचआर जो है ना वो गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर थोड़ा सा ये करती हैं कि हमारा जो करंट एम्प्लॉय है उसी को कि जानने वाला आ जाए। उसका फ़ायदा ये है कि जो एम्प्लॉय पहले से वहाँ काम कर रहा है उसकी एक वर्थ होती है कंपनी के अंदर, उनको पता है कि ये जो बंदा लेके आएगा, अगर ये काम ना सही इसने किया या वो बंदा गलत हुआ तो हम इसको फिर पकड़ेंगे। ठीक है, तो हर बंदे की रिप्यूट का मामला होता है। तो मुझे भी अगर फॉर एग्जांपल किसी को रिकमेंड करना है तो मैं ये देख, बंदा यहाँ पे आके चल भी सकता है, क्योंकि यहाँ के कुछ ऑब्वियसली आपको पता है यहाँ के रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, वर्किंग के अंदर भी अगर फॉर एग्जांपल आपको ओवर टाइम करना पड़ सकता है किसी टाइम के ऊपर, और कंपनी के मैं नहीं पे करूँगी, तो लोग अक्सर मसला बना लेते हैं जी हमें दो ये वो। तो बेटर यही है कि आप लोग अब दुबई को ट्राई करें। अभी फ़िलहाल जो 6 माह का पीरियड है, ठीक है, इस 6 माह के पीरियड में अपने लिए दुबई का विज़िट वीज़ा लगवाएं। अपनी जो पाकिस्तान के अंदर आपकी सैलरी है उसको जोड़ें और उसको सेव करें अपने, कुछ फॉर एग्जांपल आपको कितने चाहिए होंगे, 1 लाख 2 लाख जोड़ें, अपना सैलरी सेव करें, 3 माह के लिए वर्क अपना विज़िट वीज़ा लगवाएं उसके लिए। ठीक है, और दुबई चले जाएं, वहाँ पे अपना कोई रिलेटिव कोई दोस्त रहता है उसके पास जाएं, उसकी अकोमोडेशन पे रुकें, तो आपको अकोमोडेशन का तो कोई एक्सपेंस नहीं, खाना पीना इतना महंगा नहीं होगा आपका, पाकिस्तानी 20-25 हज़ार मैक्सिमम बता रहा हूँ महीने का आपका खाने पीने पे फूड पे एक्सपेंस आएगा। ट्रांसपोर्टेशन इज़ बेसिकली वही मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन में अगर आपका कोई दोस्त जिसके पास गाड़ी है जो आपको ऑफिस टू ऑफिस डोर टू डोर हर ऑफिस में लेके जा सकता है, तो आप उसके साथ जाएं और अपनी सीवीज़ को ड्रॉप करें। अगर आप अभी पाकिस्तान में हैं तो दुबई के अंदर नंबर लें और अपने दोस्त को कहेंगे यार मेरी सीवीज़ को ड्रॉप कर दो, या आप यहीं पर बैठ के कंपनीज़ की ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर सीवीज़ को ड्रॉप करना शुरू कर दो। ठीक है, तो अभी ये आप कर सकते हैं और जॉब लें, और इंशाल्लाह आपको अगेन फर्स्ट जॉब जो होती है गल्फ़ के अंदर वही मुश्किल होती है। वंस
वंस आप वहाँ पे अपना क्या कहते हैं पाँव रख लें, तो आप लोगों ने देखा होगा जो एक दफ़ा गल्फ चले जाते हैं वो फिर 20-20 25-25 साल लाइक अपनी पूरी जो क्या कहूँगा उसको लाइफ का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो वहीं पे गुजार देते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली वर्क एथिक्स बहुत अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। सैलरीज अच्छी पे करते हैं, ठीक है, लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है वहाँ पे, हर चीज़ अच्छी है यानी कि, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर है। ओमान और सऊदीया के लिए आपको आने के लिए एजेंट्स के थ्रू आना पड़ेगा, एजेंट्स और अपना कोई रिलेटिव या कोई दोस्त वहाँ पे काम करता है। अगर उसकी कंपनी में वैकेंसी ऑब्वियसली वो तभी आपको रिकमेंड करेगा। अब अक्सर मुझे लोगों के फ़ोन आते हैं कि यार अपनी कंपनी में उनको मेरे अलावा कोई नहीं चाहिए, तो जब मैं जाने लगूंगा तो शायद फॉर एग्जाम्पल मैं जाने भी लगा हूँ, तब भी मुझे अपॉर्चुनिटी दी जाती है कंपनी की तरफ से कि आप अपनी जगह कोई इंजीनियर को रिकमेंड कर जाएँ। तो ये चीज़ होती है। और उसके अलावा दुबई इज़ एक्सेप्शनल केस। दुबई के अंदर आपको फॉर एग्जांपल आप जाते हैं, आपको एक जॉब मिलती है, आप 6 महीने वो जॉब करते हैं, 7th मंथ आपको कोई बंदा डबल सैलरी ऑफर कर देता है, तो आप 1 मंथ के अंदर नोटिस पीरियड देकर अगली कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आपने ऑब्वियसली वहाँ पे 1 मंथ का नोटिस पीरियड देना है। फिर शायद आपको मेरे ख्याल में पाकिस्तान एंट्री डी एग्जिट करना पड़ता है, क्योंकि आप उस कंपनी के वीज़े पर वहाँ पर बेशक फ़्लाइट लेके नई कंपनी के वीज़े पे वापस चले जाएं, ठीक है। तो आपको इधर पाकिस्तान आके एंट्री एग्जिट करना पड़ता है नई कंपनी के वीज़े पे आने के लिए। और ट्रांसफरेबल का ट्रांसफ़र भी होते होंगे वीज़े शायद, लेकिन कंपनीज ट्रांसफ़र कम करवाती हैं, ठीक है। अब इसमें अगेन वही बात है कि आपने दुबई की किसी कंपनी में अप्लाई किया, उनको कल को चाहिए एक आदमी, अब आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, अब आप ये ना, आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा ये हरकत कभी ना करना कि आप अगले इस कंपनी को बिना बताए और छोड़ के चले जाएं और अगली कंपनी को ज्वाइन कर लें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी वजह से पाकिस्तानियों की रिप्यूट ख़राब होती है। एक भी पाकिस्तानी गलत हरकत करता है ना, तो वो कंपनी के अंदर एक वो सब पाकिस्तानी इसके लिए बैन लग जाता है कि आगे से हमने पाकिस्तानी बुलाने नहीं, क्योंकि इंडियंस आर वेरी गुड इन देयर एथिक्स, ठीक है। तो इंडियंस की यही अच्छी इसको सर्व करते हैं, प्रोफेशनली लेके चलते हैं। जब छोड़ना है तो प्रॉपर जो कंपनी के SOPs हैं, 1 मंथ नोटिस है, 2 मंथ नोटिस है, जितना भी वो सर्व करेंगे चले जाएंगे। जैसे अक्सर कंपनीज़ के अंदर इंडियंस को प्रेफर किया जाता है, ठीक है। तो ये रिकमेंड करूँगा जब आपने किसी कंपनी को लीव करना है तो उसको तरीके के साथ लीव करना है। इवन आपने अगर पाकिस्तान से भी अपनी कंपनी को लीव करके आना है, ठीक है, ऑब्वियसली अगर आपने लाइफ में रिस्क के बगैर तो कुछ भी नहीं है, तो आपने जब पाकिस्तान से अपनी किसी कंपनी को लीव करके गल्फ़ के अंदर आना है, ठीक है, तो उस कंपनी को भी अपनी प्रॉपर नोटिस देकर यहाँ पर आएँ, ठीक है, बेहतर है। अगर आपको सऊदीया की कंपनी में जॉब मिल गई है या दुबई की किसी कंपनी में जॉब मिल गई है फॉर एग्जांपल, तो आपने ये नहीं करना ठीक है वहाँ जॉब मिल गई है, यहाँ कौन पूछेगा, बस ठीक है कल से मैं नहीं जाता और मैं आगे एक हफ्ते के बाद फ़्लाइट लेके वहाँ चला जाऊँगा। इसका नुकसान ये है कि आपको कोई पता नहीं कि व्हेन बैड टाइम्स कम, जब आपके ऊपर बुरा वक्त आता है तो मे भी आपको वापस पाकिस्तान आना पड़ जाए। और जो कंपनी आपको सबसे पहले जॉब ऑफर करती है वो वही कंपनी होती है जिसके साथ आपने जॉब की होती है पहले, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी जिस कंपनी को लीव करके आया प्रॉपर उनको नोटिस दे के आया कि मुझे अगर कल को यहाँ से कोई भी मिसहैप हो सकता है, कंपनी आपकी जो आप जिस कंपनी में गए हो वो कंपनी आपको उनका प्रोजेक्ट ख़त्म हो सकता है, वो शॉर्ट लिस्टिंग कर दे लोगों को, ठीक है, और आपको एक नई कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही वहाँ पे आपको रहने के बावजूद, तो आपको पाकिस्तान में आना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है, जब आपकी जॉब चले जाती है तो आपके पास लिमिटेड टाइम होता है 1 मंथ 2 मंथ्स, उसमें आपने वापस पाकिस्तान तो जीरो से स्क्रैच से नई जॉब ढूंढना मुश्किल होता है। तो आपने जिस कंपनी के साथ पहले काम किया होता है वो कंपनी आपको ईजिली जॉब दे देती है अगर आप उस कंपनी को प्रोफेशनली छोड़ के गए हो। अब मैंने यहाँ पे अक्सर लोगों को देखा पाकिस्तान के अंदर, वो लोग डेस्कॉन में जॉब, डेस्कॉन सबको पता है डेस्कॉन अच्छी कंपनी जो इंजीनियर्स लेवल है, तो डेस्कॉन में जॉब करते थे। अब उन्हों को यहाँ पे गल्फ़ में सैलरीज अच्छी ऑफर हुई, दुबई में किसी को अच्छी सैलरी ऑफर, उन्होंने क्या किया वही काम किया जो पाकिस्तानी काम करते हैं, अगले दिन ही जॉब छोड़ी या अगर सैलरी आने वाली तो सैलरी का वेट लिया, जिस दिन सैलरी आई अकाउंट से निकलवाई अगले दिन गायब हो गए साइड से। उसके बाद क्या किया, डेस्कॉन ने उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया अपनी सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब आप डेस्कॉन में किसी भी उसकी एक भी साइड से किसी भी प्रोजेक्ट से ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, आप लाइफ टाइम के लिए बैन, अब आप डेस्कॉन नहीं ज्वाइन कर सकते। अब उनका क्या हुआ, वो लोग आए सऊदीया के अंदर 10 साल 5 साल यहाँ पे जॉब की, उनको वापस जाना पड़ा पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में जाके अगेन डेस्कॉन में जॉब आई, उन्होंने जब अप्लाई किया इंटरव्यू सब कुछ हर चीज़ में क्लियर, एंड पे पता लगा ब्लैक लिस्ट हमें। अब उसका नुकसान क्या है, अब वो किसी डेस्कॉन में दोबारा जॉब ही नहीं कर सकते। डेस्कॉन एक अच्छी प्रोफेशनल कंपनी है, अब उन्होंने अपनी छोटी मोटी लोकल कंपनियों में जॉब्स करनी पड़ती हैं, और उन कंपनीज़ का जो क्या कहते हैं सिस्टम होता है वो इतना अच्छा नहीं होता वो आपको सैलरीज में मसला होते हैं, आपको जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे ज़्यादा आपको वर्कलोड दिया जाता है, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर भी जब आपने आना है या आपने इवन विजिट वीज़े के लिए आना है, जो भी करने के लिए आना है, अपनी कंपनी को एथिकली छोड़ के आना है, क्योंकि कोई पता नहीं कब बुरा वक्त आ जाए और आपको वापस जाके अपनी वही कंपनी ज्वाइन करनी पड़ जाए। तो अपनी उस कंपनी के साथ अच्छे लिंक्स के साथ अच्छे टर्म्स के साथ छोड़ के आना है, और ये भी कह के आना है कि अगर इन केस
आफ्टर 5 2 3 और जब भी मंथ्स और ईयर मैं वापस आता हूँ तो आई विल डेफिनेटली चूज़ यू, ठीक है। उनके साथ अच्छा करके आना है। फिर यहाँ पे जब आना है, यहाँ पे भी आके अगर इसलिए यहाँ पे जॉब लेना आसान नहीं है। 60-70 की रेशो होती है कि आपको जॉब मिलेगी, अदरवाइज 30-40% होता है आपको जॉब नहीं मिलेगी। मेरा कहना है दिस इज़ अ रिस्क। अगेन दुबई ही आपके लिए अच्छा ऑप्शन है फ़िलहाल इन करंट सिनेरियो में, क्योंकि अभी ओमान और ये जो सऊदी अरेबिया इनके न्यू अराइवल्स के लिए वीज़े शायद मुश्किल खुलेंगे, तो यहाँ पे ना। लेकिन मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया कि जैसे ही खुलेंगे आपको ऑब्वियसली न्यूज़ में पता लग जाएगा कि सऊदी अरेबिया के वीज़े खुल गए हैं। जब उम्रा के लोग करने आने लगेंगे तो वो उनको वीज़ा वगैरह इशूज़ हो जाएंगे। तो आप लोग अपनी ट्राई कर सकते हैं या न्यूज़पेपर को रेगुलरली पढ़ें। उसके अलावा सबसे, हाँ अगेन लास्ट में चीज़ भूल गया, लिंक्डइन। दुबई में जिन्होंने जाना है लिंक्डइन लाजमी यूज़ करें। दुबई के अंदर मोस्टली जॉब्स जो हैं वो एचआर वाले लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करते हैं। तो न्यूज़पेपर प्लस लिंक्डइन, आप लोग उस पर अपनी आईडी बनाएं। अपने लिंक्डइन आईडी के ऊपर अपने जो लोगों से एक्नॉलेजमेंट शायद लेनी होती है अपनी आईडी के ऊपर, वो लें। अपनी जो आपका एक्सपीरियंस सब कुछ उस पर अच्छी तरह एक्सप्लेन करें। और लिंक्डइन की अपनी आईडी को जो है वो, जिस तरह फेसबुक डेली चेक करते हैं, एटलीस्ट दिन में एक दफ़ा लिंक्डइन चेक किया करें ताकि आपकी आईडी अच्छी बिल्ड हो, ठीक है। क्योंकि दुबई के अंदर लिंक्डइन ही ऑफिशियल मोड ऑफ मीडियम है अपनी जॉब के एडवर्टीजमेंट के लिए। लोग अक्सर लिंक्डइन से ही उठा के अपने पेजेस के ऊपर पोस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब डायरेक्टली लिंक्डइन पे जाएं। अपने वहाँ के जो दुबई के अंदर एचआर वगैरह हैं, या दुबई में जो आपके दोस्त रहते हैं, या दुबई में जो सिविल इंजीनियर्स हैं, उनको मैक्सिमम फॉलो करें जितनी आपकी लिमिट है, ठीक है। तो आपने जिस कंट्री में जाना है उस कंट्री के अंदर उन कंट्री के इंजीनियर्स को फॉलो, पाकिस्तानी कम्युनिटी के इंजीनियर्स को टारगेट करें। अगर आप इंडियन है तो आप इंडियन कम्युनिटी को, जिस भी कम्युनिटी, क्योंकि जो आपकी कंट्री के लोग होते हैं वो उनमें थोड़ी सी एक होती है कि हम अपने कंट्री के लोग को प्रेफर करें। फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपने साथ एक इंजीनियर को लाना है तो मैं कोशिश करूँगा पाकिस्तानी हो, अच्छी उसके साथ कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। इसके अलावा अगर किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो नीचे कमेंट के अंदर मुझे बता दें, तो मैं फिर उस क्वेश्चन को जितना मुझे एटलीस्ट पता है उसके हिसाब से बता दूंगा। उसके अलावा अगर कोई ओमान में जाता है और उसको वहाँ पे जाकर किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, कोई चीज़ पूछनी है, तो वो भी दोस्त वगैरह हैं उनसे आपको गो थ्रू करवा दूंगा। अगर कोई शख्स दुबई में जाता है तो वहाँ पे भी हमारे दोस्त वगैरह उनसे तो गो थ्रू करवा देंगे। और कोई सऊदी अरेबिया में आता है तो वो ऑब्वियसली वो हमारा यहाँ पे हर कंट्री के अंदर ना, ओमान के अंदर हमारे फॉर एग्जांपल मैं यूटी से हूँ तो हमारा यूटीएंस का एक ग्रुप बना हुआ है। तो अगर कोई बंदा आता है तो हम उस यूटी ग्रुप में उसके बारे में पोस्ट कर सकते हैं कि यार ये बंदा यहाँ पे है तो इसको जॉब चाहिए, तो कोई बंदा एडजस्ट करवाओ। अगेन आप यहाँ पे होंगे तो आपके लिए जॉब लेना आसान है। आप पाकिस्तान में बैठे होंगे तो हम आपको जॉब नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे जॉब बहुत मुश्किल मिलती है, ठीक है। आप यहाँ पे होंगे दुबई के अंदर, आप फॉर एग्जांपल होंगे तो अब मुझे दुबई के सर्कल का नहीं पता है कि नहीं है। अगर कोई है तो वो मुझे बता दे कमेंट के अंदर। तो इसी तरह हर जगह पे यूटीएंस ने अपने ग्रुप बनाए होते हैं। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल जॉब, अगर आपकी जॉब चली गई है कुछ भी है तो आप उस ग्रुप में बता सकते हैं कि सर मेरे पास इस तरह जॉब नहीं है, मेरे पास ये उससे रिलेटेड जो जितने भी इंजीनियर्स होते हैं हमारे यूटी के या पाकिस्तान के, वो आपस में फिर कोऑर्डिनेट करके अगर उनकी कंपनी में वैकेंसी है तो वो आपको रिकमेंड कर देते हैं। तो इन चीज़ों को रखें। और जो फ्रेशर्स हैं ख़ास तौर पे जो लोग निकले हैं तो अपने सीनियर्स के साथ जितना हो सकता है उतना अच्छा लिंक रखें, क्योंकि सीनियर्स ही जॉब्स लगवाते हैं। जॉब वो जो लोग कहते हैं कि टैलेंट की बेस पे लगती है, ये वो कुछ भी नहीं ऐसा, ठीक है। जॉब प्योरली रेफरेंस बेस के ऊपर होती है और एक्स्ट्रा करिकुलर क्या कहते हैं उसको, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स की बेस पे लगती है। और थर्डली तो अगेन वही बात है कि ये दिस इज़ योर डेस्टिनी, ठीक है। किसी को कहाँ पे जॉब मिलेगी, कितनी सैलरी पे मिलेगी, दिस इज़ ऑल डेस्टिनी। हम लोगों का काम है कि हम एफर्ट करें, और इन द कैटेगरी ऑफ एफर्ट ये है कि आप मैक्सिमम लोगों को रीच आउट करें, ठीक है। अपने मैक्सिमम सीनियर्स को रीच आउट करें और अपनी तरफ से फुल ट्राई दें। लेकिन अगर इन केस नहीं होता तो दिस इज़ योर डेस्टिनी वांट समथिंग एल्स, और इट वांट कि आप किसी और डायरेक्शन में अपनी जो एफर्ट्स को लगाएं, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर फॉर एग्जांपल कोई दुबई में आता भी है और उसको 3 माह के बाद जॉब नहीं भी मिलती तो ऑब्वियसली उसके लिए डिप्रेस नहीं होना, लेकिन आप एटलीस्ट रिस्क ज़रूर लें, क्योंकि विदाउट रिस्क जो है ना वो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब मेरे और काफ़ी लोगों की एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है वो जाने से पहले बहुत कतराते हैं कि यार मेरी पाकिस्तान में एक बड़ी सिक्योर जॉब है, ये है वो है, मैं इस कंपनी में बड़ी देर से हूँ, तो मैं छोड़ के वहाँ चला जाऊँगा। वो रिस्क लेना पड़ेगा आपको। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो ठीक है, आप जितनी सैलरी पे जहाँ पे काम कर रहे हैं ठीक है, आप वहीं पे अपना 5 से 10 साल गुजार दें, वो हमें मुश्किल नहीं। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चाहिए, अगर फॉर एग्जांपल आपको जंप चाहिए अपना, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आपको रिस्क ये लेना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। यहाँ पे आके आपके साथ आपको अच्छी कंपनी मिलती है, आपको लो स्टैंडर्ड कंपनी मिलती है, जैसी भी मिलती है, दिस इज़ योर डेस्टिनी। लेकिन रिस्क ज़रूर लें लाइफ में, ताकि आपको कल को ये रिग्रेट ना हो गया था, ठीक है। रिस्क एक दफ़ा लें, मसला नहीं। उसके अलावा रिस्क लिए बगैर नहीं मिलेगा। मेरी भी मैं अपनी तो एग्जांपल नहीं दूंगा ऑब्वियसली, जो जाने से जिन्होंने रिस्क लिया और वहाँ पे जाके वो अब सेटल हो चुके हैं,
अगेन आपको बता रहा हूँ, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरेबिया, गल्फ़ के अंदर जिन लोगों ने जॉब करनी है, ओनली फर्स्ट जॉब इज़ डिफ़िकल्ट। आपने पहली जॉब अपनी एथिकली करनी है, 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट है तो 2 साल की, दुबई में जाते हैं तो अपना 6-7 माह, आपने एक दफ़ा उस क्या कहते हैं ज़मीन पर पाँव रख दिया ना, उसके बाद फिर आप लोग खुद ही अपने लिए वहाँ पे जगह बना लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। पहली जॉब के लिए स्ट्रगल करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूज़पेपर एड्स आती हैं उनको देखें, लिंक्डइन की प्रोफाइल देखें, क्योंकि अभी आप लोगों को मैंने बताया टारगेट आप लोगों को दुबई होना चाहिए, तो दुबई को टारगेट करें। वैसे भी दुबई में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है ना। इवन शायद मैं भी सऊदीया से भी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन, सऊदीया इवन जो है ना, सऊदीया की एक सिटी जो है वो दुबई के पूरे टोटल वॉल्यूम जितना है, लेकिन दुबई के अंदर कंस्ट्रक्शन का अगर मैं स्केल देखूँ तो वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कोई भी आप इंजीनियर तो आप वहाँ पे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह कोशिश करें। अब लास्ट में कंक्लूड 2 लाइनों के अंदर, दुबई और सऊदी अरेबिया और ओमान के अंदर अगर आपने जॉब करनी है तो एजेंट्स को सर्च करें, जो एजेंट्स के ऑफिस हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, जिस भी कंट्री से आप हैं, जिस भी सिटी से सॉरी आप हैं, एजेंट्स को पूछें कि यार आपके पास कोई इंजीनियर का वीज़ा है, ये वो, ठीक है। वो कोई आपसे पैसे मांगेगा, कोई आपसे नहीं मांगेगा, कोई आपको वैसे ही बता देगा। अदरवाइज़ आप न्यूज़पेपर ऐड देखें और उनकी बेसिस के ऊपर आप जॉब सर्च करें। दुबई के लिए अगेन, दुबई के लिए भी जॉब्स आती हैं ऐड उसके अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं कि दुबई के लिए नहीं आती, दुबई के लिए भी जॉब्स आती हैं, आप उन जॉब्स में भी अप्लाई करें। मतलब डेली अपना न्यूज़पेपर खोलें, उसके अंदर एक पेज होता है जिस पे जॉब्स होती हैं, उस पर फ़ोन नंबर नीचे लिखा होता है एजेंट का, आप उसको फ़ोन करें, कितने रुपये लग जाएंगे यार, पाकिस्तान में तो वैसे ही कॉलिंग फ्री है, तो आपने उस नंबर पे फ़ोन करना है। और तो कोशिश किया करें डेली की एड्स के ऊपर जितने लोगों को फ़ोन नंबर है सबको फ़ोन करें कि यार आपके पास ही मैंने पढ़ा है न्यूज़पेपर के अंदर कि आपको सिविल इंजीनियर चाहिए, आपको साइट इंजीनियर चाहिए, आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, ठीक है। उन जो भी इंजीनियर चाहिए उनको बताएं स्पेसिफिकली कि आपकी ये वाली ऐड है, मैंने फलाने न्यूज़पेपर में पढ़ी है, ये मेरी कैटेगरी से रिलेटेड काम है, तो आप काइंडली मुझे दे सकते हैं, ठीक है। वो आपको ये कहेगा मे बी कि आप मेरे ऑफिस विजिट करें। अब आप तो आपको जाना पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है। वो मे बी वहाँ पे जाके आपसे कुछ उल्टी सीधी डिमांड करे, पैसों की डिमांड करे, ये वो जो भी हम उसकी टर्म्स एंड कंडीशन सुने, अगर आपको वो फिजिबल लगता है तो जब अगर आपकी डील वगैरह डन हो जाए तो आने से पहले ओमान, सऊदीया या दुबई, जिस भी कंट्री में जाना उस कंपनी के बारे में ज़रूर कंफर्म कर लेना कि वो कंपनी की रिप्यूट कैसी है, ठीक है। तो ये सब कुछ है। कतर के लिए भी आई थिंक सो सेम प्रोसीजर है। कतर में ऑब्वियसली मेरा कोई जानने वाला भी रहता नहीं है, ठीक है, तो वो कतर के बारे में बता सकता है, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे उसकी भी एड्स आती हैं। मैं तो अक्सर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हूँ, स्पेसिफिकली जॉब के लिए हैं, तो डेली की 5 से 10 मुझे नज़र आती हैं। अब सऊदी अरेबिया में जितनी जॉब्स आ रही हैं वो सब लोगों की जॉब्स की ये रिक्वायरमेंट है, द पर्सन शुड बी इन सऊदी अरेबिया, द पर्सन शुड बी इन सऊदी अरेबिया। तो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे करंटली काम कर रहे हैं उनके लिए तो वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ है ना, कि उनके लिए जॉब्स आती जा रही हैं, इनको बंदे नहीं मिल रहे क्योंकि बाहर से किसी को आप बुला नहीं सकते। और इवन जो उनके करंट एम्प्लॉयज़ थे वो छुट्टियों पे गए थे, तो 6-7 माह हो गए, वो लोग वापस नहीं आ सके वापस, तो उनकी जगह रिप्लेस, उनको अक्सर को फायर कर रही हैं कंपनीज़, और जो यहाँ पे लोग उन्हीं को कह रही हैं कि आप हमारे पास जॉब कर लें। और यहाँ पे कुछ लोगों की जॉब चलेगी हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन के कुछ प्रोजेक्ट्स होल्ड ऑन हो गए हैं, टूरिज़्म रुक गया और हर चीज़ रुक गई है, तो उसकी वजह से उन लोगों को क्या कहते हैं, उनकी जॉब जा रही हैं। तो जिनकी जा रही हैं वो लोग फिर उन लोगों के जगह एडजस्ट हो रहे हैं जो लोग अपनी कंट्री में इस टाइम फंसे स्टक हुए हैं कोरोना की वजह से। तो सऊदी अरेबिया के अंदर और ओमान के अंदर तो जो लोग करंटली मार्केट के अंदर बैठे हैं उन्हीं के अंदर जॉब सर्कुलेट करेगी अब, ठीक है। यहाँ पे रह गए हैं उनको मसला कोई नहीं है, जो लोग गए उनको कोई और जॉब मिल जाए, क्योंकि मेरा जानने वाला कोरोना से 1 माह पहले गया और वो तकरीबन वो कंपनी छोड़ के गया और उसको ऑलमोस्ट 3 से मे बी आधे महीने के बाद या शायद 1 महीने के बाद नई कंपनी का वीज़ा मिल गया। अगेन उसने वही काम किया, न्यूज़पेपर ऐड देखी, उसको पता लगा अच्छा के पास आई हुई हैं जॉब्स, वो उसके पास गया, उसने पता नहीं कितने पैसे उसको दिए, 1 लाख रुपया दिया, 50,000 दिए, डोंट नो द अमाउंट। उसने कहा मुझे जाना है, वो इलेक्ट्रीशियन था, वो गया तो 1 महीने के 2 महीने के अंदर अंदर वो यहाँ पे आ गया और उसके फौरी बाद कोरोना का लॉकडाउन हो गया। जो लोग यहाँ के एक्सपीरियंस वाले हैं उनको आराम से कंपनीज जॉब ऑफ़र कर देती है, और स्पेशली अगर आपको यहाँ की लैंग्वेज आती है। लैंग्वेज का मसला आपको सिर्फ सऊदी अरेबिया में ज़्यादा आता है, ओमान में और दुबई के अंदर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इज़ इनफ, ठीक है। वो सऊदी अरेबिया में अगर आना है आपको तो यहाँ पे अरेबिक लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अरेबिक ही लैंग्वेज चलती है, ठीक है। और कतर के लिए भी इंग्लिश आपकी इज़ इनफ, ठीक है। सऊदी में भी आपकी इंग्लिश चल जाएगी, लेकिन आप सीख लेंगे अरेबिक तो दिस विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू फॉर योर नेक्स्ट जॉब, ठीक है। और दिस इज़ इनफ। सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो मुझे कमेंट के अंदर बता दे। हाँ, ये एक भाई ने कमेंट किया है असदुल्ला ने कि ब्रो कैन नॉट लीव फॉर फर्स्ट 6 months ऑफ वीज़ा इंश्योरेंस फ्रॉम कंपनी एल्स बैन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 6 months विल बी अप्रिशिएटेड ऑन योर पासपोर्ट। हाँ, तो ये शायद दुबई के बारे में बता रहे हैं कि आप दुबई की 6 months के लिए, पहले जो फर्स्ट के 6 month है वो नहीं जॉब छोड़ सकते, अगर आप छोड़ देंगे तो कंपनी आपको बैन कर देगी।
और अगर वो बैन कर देगी तो आप फिर नहीं आ सकते दुबई में। तो वही अगेन बात है कि आप लोगों ने प्रोफेशनल एथिज्म को जो है ना, एथिक्स को यहाँ पे जो है वो रखना है कि आप जिस कंपनी के अंदर आए हैं आपने वो कंपनी को एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट लेके चलना है, ठीक है। ये पाकिस्तान नहीं है कि आप एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 1 साल का, 6 महीने के बाद आप एक दिन गायब हो जाते हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान के अंदर भी काम करना गलत है, ठीक है ना। तो आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट, आप उस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को सर्व करें, और जब आपका कॉन्ट्रैक्ट पहले अपनी नई जॉब के लिए सर्च शुरू करते हैं। अगर आपको छोड़ना, अगर आपको नहीं मिलती तो आप उसी सेम कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू कर लें, ठीक है। तो ये इसलिए होता है कि कंस्ट्रक्शन की जो कंपनीज़ है ना, इसमें लोगों की जो रोटेशन है ना वो बहुत ज़्यादा है। लोगों की रोटेशन इतनी ज़्यादा है कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी में लोग काम करते हैं, फिर 3 4 5 साल के बाद उसी कंपनी में घूम के वापस आ जाते हैं, क्योंकि कंपनीज़ को प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं। और कंपनीज सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में हायरिंग भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज ही करते हैं, क्योंकि एक प्रोजेक्ट आता है, हायर करते हैं, 1 2 साल बाद प्रोजेक्ट खत्म होता है, निकाल देते हैं, न्यू लोग हायर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारा है। तो आप अपना देखें आपको किस जगह जॉब करनी है, किस फील्ड के अंदर करनी है, साइड इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल के अंदर ज़्यादातर जो है वो पावर वालों की जॉब्स आती हैं, क्योंकि जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं उनको इंजीनियर्स चाहिए होते हैं अपनी पूरी बिल्डिंग की पावर डिज़ाइन करने के लिए। मैकेनिकल इंजीनियर ज़्यादातर एचवैक के अंदर आते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ पे बहुत कम बनती हैं। यहाँ पे भी ऑब्वियसली पाकिस्तान की तरह इंपोर्टेड गाड़ियाँ आती है, तो यहाँ पे तो बनती तो नहीं है गाड़ी, मैन्युफैक्चर नहीं होती, शायद में भी असेंबल होती हैं। तो उसके लिए तो बहुत कम इंजीनियर चाहिए होते हैं। वो जो करंटली यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर, इवन केमिकल इंजीनियर्स भी यहाँ पे काम करते हैं। अगेन यहाँ पे आते हैं लोग सिविल इंजीनियर के लिए, और बाद में वो मैनेजमेंट की फील्ड में ज़्यादा परस्यू कर जाते हैं। टेक्निकल जॉब्स यहाँ पे भी कम ही है, ठीक है। पाकिस्तान के ज़्यादातर यहाँ पे मैनेजमेंट की जॉब्स हैं, लेकिन शुरू में वो सब लोग एज अ टेक्निकल जॉब के ऊपर ही आते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों की मर्ज़ी है, आप शुरू में आ रहे हैं तो आपकी सैलरी पे अगर कम सैलरी भी आती है तो कॉम्प्रोमाइज़ करें। उसके अलावा अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी मेन सिटी में नहीं जॉब मिलती है, आपको ऑब्वियसली जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं या किसी भी आप में आते हैं तो आपको मेन सिटी में जॉब नहीं मिलेगी, आपको क्या कहूँगा उसको, फार ऑफ सिटीज़ में जॉब मिलेंगी, विलेजेस के अंदर जॉब मिलेंगी। वहाँ पे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। तो जो है ऐसा भी होता है कि आपको रेगिस्तान के अंदर रहना पड़ता है, वहाँ पे कंटेनर्स लगे होते हैं, ठीक है। कंटेनर के अंदर ही आपकी पूरी लाइफ है, वहाँ पे उन्होंने वाईफाई लगाया हुआ है, लाइफ सेट की हुई है। कंटेनर्स में ही आपके मेस रूम है, उसी में आपने रहना है। सुबह में जाना है ड्यूटी पे, यहाँ की ड्यूटी टाइमिंग भी सुबह आई गेस 4 या 5 बजे स्टार्ट होती है, शाम 5 बजे तक चलती है। 10 से 12 घंटे की यहाँ पर ड्यूटी होती है अगर आप साइट पर हैं। अगर ऑफिस में है तो 8 घंटे होती है आपकी ड्यूटी, ठीक है। तो कुछ लोग इस वजह से भी मैंने देखा वो भाग जाते हैं इधर से, ठीक है। मेरे काफ़ी अच्छे जानने वाले हैं, वो इस इन्वायरमेंट की वजह से भाग गएंगे। उनको रेगिस्तान के अंदर, रेगिस्तान दूर दूर तक ना इंसान ना कोई रहता, एक कैंप बनाया होता है उन्होंने साइड वहाँ पे, और उस कैंप के अंदर लोग रह रहे होते हैं, ठीक है। तो आपकी वही वो कैंप ही आपकी लाइफ है। अगर आपने सिटी में जाना है तो वो हफ्ते में 1 2 दफ़ा गाड़ियाँ जाती हैं, तो आप उसमें सिटी में जाके कोई चीज़ अपनी शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी लोग भाग जाते हैं। तो यहाँ पे आने से पहले माइंड सेट करके आना है कि जो भी हो जाए आपने अपना 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड करना है पूरा, या जितने भी साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, ठीक है। तो ठीक है, आई गेस आई कंक्लूडेड एवरीथिंग, सब क्वेश्चंस, क्योंकि काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपका भी कोई दोस्त वगैरह तो उसको नीचे कमेंट कर दो अगर किसी ने आना है। खास करके जो यूईटी से अभी फ्रेश निकलेगा 16 या 17 बैच जो भी अभी निकलने वाला है, पास आउट होने वाला है, अगर उनको यहाँ पे जॉब चाहिए तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा काइंडली पाकिस्तान से एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे आएँ। विदाउट एक्सपीरियंस यहाँ पे ना आए, अनटिल और अनलेस आपका कोई बहुत ही करीबी रिलेटिव यहाँ पे रहता है जो कि आपको यहाँ पे तब आएँ, अदरवाइज़ आप यहाँ पे ना आएँ, ठीक है। एक्सपीरियंस ले गए पाकिस्तान से, एटलीस्ट 6 माह का एक्सपीरियंस, ठीक है ना, वो ले गए यहाँ पे आएँ, ताकि आपको एटलीस्ट पता हो कि फील्ड में होता क्या है। जो बिल्कुल फ्रेश यहाँ पे बंदा आता है उसे पता ही नहीं होता कि काम क्या करना है, ठीक है। और यहाँ पे अक्सर कंपनीज जो होती हैं कि उन कंपनी में एक ही इंजीनियर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं जिस कंपनी में हूँ, और उसके अलावा भी कुछ काफ़ी लोग हैं, तो वहाँ पे एक इंजीनियर होता है, उसने आना है, उसको पहले दिन ही कंपनी ने कहना कल से काम स्टार्ट करवाओ तुम, ठीक है, सब कुछ तुम करवाओ। अब उसको पता ही नहीं कि काम शुरू कैसे होता है, करना क्या है, कैसे करना है। अगर उसको पता ही नहीं होगा तो वो फिर नहीं लेके चल सकता कि क्या करना है, ठीक है। तो इन दी एंड कंपनी उससे जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी, तो कंपनी उसको 1 माह के 2 माह के बाद वापस भेज देगी कि नहीं, यू आर नॉट अ सूटेबल कैंडिडेट, ठीक है। तो आप अगर अपने पाकिस्तान में काम किया होगा तो एटलीस्ट आपको सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ का पता होगा, आपको अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जब आएंगे तो आपके लिए ईजी होगा। अगर कंपनी आपको कहती है कि आप आ जाएं और आपको कल से साइट पे भेज देती है, या आपको फॉर एग्जांपल आप एचवैक की कंपनी, आप एचवैक की कंपनी में जाते हैं तो आपको कंपनी कल से कहती है काम शुरू करवाओ, तो आपको एटलीस्ट पता होगा कि काम शुरू कैसे करवाना है। बेशक आपको बिल्कुल वो ऑब्वियसली यहाँ पे जो डिप्लोमा होल्डर सुपरवाइजर्स होते हैं वो लोग यहाँ पे होते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, लेकिन आप कुछ पता हो आपको यहाँ आने से पहले, काम शुरू करवाने से पहले, अदरवाइज़ आप यहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अनटिल अनलेस आपका अगेन, अगर आपका जो सुपरवाइज़र है वो आपका कोई रिश्तेदार है जो आपकी जो कमियाँ वगैरह उनको कवर अप करके रखे थोड़ी देर के लिए, ताकि अनटिल अनलेस आप काम सीख जाए। जब आप काम सीख जाएंगे तो फिर तो ऑब्वियसली आपको काम आ जाएगा,
तो बेहतर है कि आप पाकिस्तान से एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे आएँ और जो प्रोसीजर मैंने आपको पीछे बता दिए सारे वो करें, और अपना टारगेट जो है वो अभी फ़िलहाल अगले 3 to 6 मंथ्स जो है ना वो कोशिश करें अपना टारगेट को दुबई रखें। ठीक है, दुबई के अंदर जाना भी आसान है, जॉब लेना भी आसान है, डोर टू डोर, और सारा चीज़ें वो आसान है। KSA में आना है तो आपको ऑब्वियसली किसी कंपनी का वीज़ा चाहिए होगा, वो मुश्किल प्रोसीजर है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।